नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक बहुत ही खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी हो जाता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादी मानते हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी आपने बिना सिंदूर के जरूर देखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाए गए इन पारंपरिक रीति रिवाजों का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, जो महिला सिंदूर लगाने का पालन पूरी तरह से करती है, ऐसी महिलाओं के पति को कभी भी धन, यश और सम्मान की कोई कमी नहीं होती। और जो भी महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है, उनके पति हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, धन और यश उनसे कोसों दूर रहता है। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जो कि हर सुहागिन महिलाओं को जानना जरूरी है। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत की तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जिससे कि भगवान श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर सदैव अपने ही पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर अपने माथे पर कदापि नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिला के पति को धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति का काम धंधा सब चौपट हो जाता है। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन पति की आयु घटती जाती है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को किसी मंदिर तथा माता रानी की चौकी से उपहार में मिले हुए सिंदूर को अवश्य ले लेना चाहिए। माता रानी के चरणों से मिला हुआ सिंदूर अत्यंत ही शुभ होता है और यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, जिससे कि आपके पति पर कभी भी कोई संकट नहीं आता है। तो इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अवश्य लगाएं। पति की आयु बढ़ेगी और धन में वृद्धि होगी। घर में, परिवार में प्रेम बना रहेगा। नंबर 4, जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग जाती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग जाती है। ऐसे में आपका प्यार बढ़ भी सकता है। तो आप कभी भी किसी के सामने सिंदूर ना लगाएं। हमेशा अपने सर पर पल्लू जरूर रखें और यदि आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना ही है तो आप पल्ला करके सिंदूर लगाएं। नंबर 5, कभी भी महिला को बिना नहाए धोए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो आप नहा लें, उसके पश्चात ही अपनी मांग में सिंदूर भरें। फिर उसके बाद आप घर की पूजा पाठ करें। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलताओं की मन ही मन में कामना जरूर करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान जरूर कर लें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 6, आप सुहागिन हैं, विधवा नहीं हैं। एक स्त्री को शादी होने के बाद सदैव रंग रूप में रहना चाहिए। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म के दौरान या फिर आपके ऊपर कोई मुसीबत क्यों ना हो, ऐसे में शास्त्र यह कहते हैं कि जब तक आपका पति जीवित है आपको 365 दिन हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप बाल नहीं धो पाती हैं और ऐसे में यदि आप अपनी मांग में सिंदूर भर लें तो आप पवित्र हो जाएंगे और आप पूजा पाठ भी कर सकती हैं।
जो महिला अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती है, दरअसल वह अपने पति की मृत्यु का शोक मनाती है। इसीलिए माता सीता कहती है कि मांग में सिंदूर अवश्य भरना चाहिए। नंबर 7, सिंदूर का गिरना बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है, इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचें। हमेशा सिंदूर को बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। सिंदूर को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, क्योंकि सिंदूर के गिरने का डर बना रहता है। सिंदूर जब गिरता है तब पति पर कष्ट आते हैं और घर में कलेश बढ़ता है। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। सिंदूर गिरते ही माता रानी से क्षमा जरूर मांग ले। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे हुए सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर आप माथे पर सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर आपके माथे पर गिरता है और उसके पश्चात वह आपके नाक पर भी गिरता है, तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके और आपके पति के बीच में अत्यंत ही प्रेम है। नंबर 9, अगर गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो आप उसे इकट्ठा करके ना लिया करें, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान माना जाता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। ऐसे सिंदूर को आप माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि सिंदूर में माता पार्वती का वास होता है। यदि आपसे सूखा हुआ सिंदूर सही तरह से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तीली को लेकर उस पर थोड़ा सा पानी टच करके फिर आप सिंदूर लगा सकती हैं। इससे ना तो सिंदूर गिरेगा और ना ही फैलेगा, लेकिन याद रहे सिंदूर आप जितना हो सके उतना लगाएं। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों के बीच छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है। उसका पति वो ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर पाता है जो वो चाहता है, और ऐसी स्त्रियों के पति हमेशा ही असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारी के बीच में वो व्यक्ति हमेशा ही छुपा रहता है। इसलिए सिंदूर आप जितना लंबा हो उतना लगाएं। यदि आप सिंदूर को आगे से शुरू करके यानी कि माथे से शुरू करके लगाएंगे तो आपके पति का भाग्य उतना ही प्रबल होगा, क्योंकि दोस्तों सिंदूर को छुपाने से माता पार्वती का घर में अपमान माना जाता है। इसलिए कम से कम थोड़ा सा सिंदूर माथे की ओर अवश्य लगा लें, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं तथा ब्लड सर्कुलेशन भी सही प्रकार से कार्य करता है, यानी कि सही प्रकार से रहता है। और सिंदूर लगाने से स्त्री की खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाते हैं, उसका निखार बढ़ जाता है। ऐसी स्त्रियां बिना मेकअप बिना श्रृंगार के ही किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। नंबर 12, शास्त्रों में यह साफ साफ बताया गया है कि जो भी महिलाएं अक्सर टेढ़ी मांग निकालती हैं तो इस जगह पर वो सिंदूर लगा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आपको आपके पति से दूर होना पड़ सकता है। नंबर 13, नवविवाहित कन्याएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि विवाह के समय जो सिंदूर उनकी मांग में लगाया जाता है उस सिंदूर को हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए, और जब भी उनके घर में कोई विशेष कार्य या फिर विशेष प्रकार की पूजा हो तब समय समय पर उस डिब्बी में से थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। नंबर 14, सिंदूर की डिब्बिया में आपको हमेशा 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए, या चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है तथा घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और फिर वहां से मेकअप कराती हैं, तो ऐसे में जो पार्लर वाली होती हैं वो खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं। लेकिन ऐसा करना अत्यंत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि आप उन कर्मचारियों को नहीं जानते हैं, आप उनके आचार विचार के बारे में भी नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि उनका व्यवहार कैसा है, और यदि ऐसे में आप उनसे सिंदूर लगवाते हैं तो ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आपको सिंदूर हमेशा खुद से लगाना चाहिए या फिर अपने पति के हाथों से लगवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपके मायके से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, और यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई अशुभ होने वाला हो तो वह भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए देखती है तो इसका मतलब यह है कि उसकी शादी उसकी माँ के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो कि उसको पसंद करता होगा।
दोस्तों, अगर आपके पति से आपकी नहीं बनती है या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी गृह कलेश बना ही रहता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपको मिल जाता है और आपके जीवन से कलेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यदि आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या फिर किसी कारणवश आप मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो आपके जो भी त्योहार होते हैं जैसे कि करवा चौथ, नवरात्रि, सावन का महीना, हरियाली तीज, वट सावित्री व्रत, तो ऐसे समय पर आपको अपनी मांग जरूर भरनी चाहिए। ऐसे समय पर आप सिंदूर जरूर लगाएं और आप अपनी शादी की सालगिरह पर जरूर मांग भरें। ऐसे में अगर आप किसी पूजा पाठ में भी बैठती हैं तो आपको अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कभी भी आप अपनी मांग को सूनी ना रखें, क्योंकि यह सौभाग्य की निशानी होती है। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। पूजा पाठ में सिंदूर लगाने से उसका फल भी आपको कई गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप कभी कामाख्या मंदिर जाएं तो वहां से सिंदूर अवश्य लेके आएं, क्योंकि कामाख्या माता के द्वार का सिंदूर माथे पर लगाना अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। वहां का सिंदूर चमत्कारी गुणों से भरपूर होता है। अगर आप इसे रोज लगाते हैं तो सदैव आपके घर में खुशियां बनी रहती हैं और ऐसी महिला सदैव ही सौभाग्यशाली बनी रहती है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा प्रेम से परिपूर्ण बना रहता है, उनके प्रेम में मजबूती आती है। तो दोस्तों, सिंदूर माता पार्वती का प्रतीक है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता पार्वती। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। धन्यवाद।